जय श्री राम दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एक नई सीख में। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने बिजनेस को मजे में कर रहे होंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के थंबनेल से कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो मैं बात करूंगा कि होलसेलर्स ये मिस्टेक क्यों करते हैं और ये मिस्टेक करने से क्या नुकसान है। ठीक है। तो ये वीडियो पूरा का पूरा होलसेलर्स को देखना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और वो गलती को कहीं ना कहीं वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत अच्छी चीज मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो भी चीज होगा वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा, राइट। तो डेफिनेटली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल को ब्रेक करना नहीं चाहिए। पर आज क्या हो रहा है, आज का मार्केट में क्या हो रहा है, ज्यादातर होलसेलर्स बिजनेस साइकिल को ब्रेक कर दे रहे हैं। ब्रेक कैसे कर रहे हैं? आज बिजनेस साइकिल चलता कैसे? एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद आता है स्टॉकिस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है स्टॉकिस्ट, के बाद आता है डीलर, डीलर के बाद आता है आपका होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है डीलर को सप्लायर भी हो सकते हैं, होलसेलर डीलर डीलर को सप्लायर भी हो सकते हैं, और सप्लायर के बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, रिटेलर के बाद आता है डायरेक्ट कस्टमर, राइट। तो ये चार पांच स्टेप हो रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, स्टॉकिस्ट, डीलर या फिर सप्लायर, फिर होलसेलर, और फिर जाकर के रिटेलर, और फिर जाकर के कस्टमर। तो मैं बात करूंगा होलसेलर। तो होलसेलर क्या कर रहा है? होलसेलर क्या कर रहा है? वो बिजनेस साइकिल को ब्रेक कर रहा है। कैसे ब्रेक कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा का पूरा खुद का बिजनेस का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, होलसेलर्स क्या कर रहा है? ज्यादातर होलसेलर्स वो डायरेक्ट कस्टमर को माल देते हैं, और रिटेलर्स जो बीच में आ रहे हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन वो खा ले रहे हैं। कैसे खा ले रहा बता रहा हूँ। अब होलसेलर जो है, होलसेलर जो है वो जो है सो डायरेक्ट कस्टमर को माल देगा, तो रिटेल प्राइस पे तो नहीं देगा। ठीक है, मतलब सपोज अगर कोई डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आता है तो डेफिनेटली सब बात है कि वो क्वांटिटी पे आपसे माल लेगा नहीं, और क्वांटिटी पे लेगा नहीं तो आप क्या कर रहे हो? आप वही प्राइस पे माल देते हो, या उससे कम माल वही प्राइस पे माल दे दे रहे हो जो कि आप रिटेलर्स को माल देते हो। ठीक है, जो क्वांटिटी पे आपसे माल देता है। तो आप ये सबसे बड़ा मिस्टेक कर दे रहे हो। सेल गुड्स ऑन दैट प्राइस व्हिच यू आर सेलिंग टू योर रिटेलर कस्टमर, राइट। तो डायरेक्ट कस्टमर को वही दाम पे आप माल दे रहे हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक। और बिजनेस साइकिल ब्रेक करने से आपका बिजनेस जाएगा, ना कि रिटेलर्स, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। आप नहीं माल बेचोगे उसे तो वो कोई और उसे माल दे देगा, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। तो ये मैं अपने मार्केट से सीख करके आपको बता रहा हूँ, कहीं किताबी नॉलेज से नहीं बता रहा हूँ। ये मार्केट बता रहा है कि ज्यादातर होलसेलर ये गलती कर रहा है, फ्यूचर मिस्टेक कर रहा है। फ्यूचर में ये बिजनेस आपको देने वाला नहीं है, वहां कोई और आपका बाप खड़ा हो जाएगा उस जगह पे। उस जगह पे कोई और आपका बाप खड़ा हो जाएगा अगर ये मिस्टेक करोगे तो। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना है। रिटेलर्स आपका मेन कस्टमर हुआ जो आपसे स्टॉक में माल, ज्यादा क्वांटिटी में माल ले रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा मिस्टेक है। बिजनेस साइकिल ब्रेक नहीं करना है। जीव जीवस्य जीवनम। ठीक है, तो ये चीज जो है सो सब कोई लाइन से फ्लो होगा, तब जाकर के सबका भला होना चाहिए। आप डायरेक्ट कस्टमर को वो दाम पे माल मत बेचो, बेचो रिटेल प्राइस एक अलग होना चाहिए, ना कि आप वही दाम पे दे रहे हो जो क्वांटिटी पे माल दे रहे हो। ठीक है, तो वो फिर बेचारा क्या करेगा? रिटेलर्स फिर क्या करेगा आप बताओ? वो फिर कहाँ जाएगा? वो फिर आपका बाप के पास चला जाएगा, जिससे आप मान ले रहे हो, वो उसके पास से लेना शुरू कर देगा। ठीक है, आपका बाप सबसे बड़ा मिस्टेक है ये। आप अपना बिजनेस में खुद आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने बिजनेस को खराब कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। तो ज्यादातर होलसेलर्स ये गलती करते हैं, और अगर आप ये गलती कर रहे हो तो समझ जाओ मेरे भाई। फिर बाद में पीछे मुड़ कर देखोगे तो खुद ब खुद पछताओगे कि काश ऐसा ना किया होता। आपको अपना एरिया का कवरेज को बढ़ाना है, ना कि उसे घटाना है। ठीक है, आपका अपने एरिया का कवरेज बढ़ाना है, ना कि घटाना है। तो अगर आप ज्यादा माल बेचना चाहते हो या कम माल बेचना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो सिंपल सा चीज समझ जाओ कि आपको बिजनेस साइकिल ब्रेक नहीं करना, और ये गलती से आपका बिजनेस खराब होगा। ठीक है, और ये लालच की वजह से हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ये मिस्टेक? लालच की वजह से। अब जो डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप उसे वही दाम पर क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हो मैं वो भी बता रहा हूँ। कॉम्पिटिशन है बाजार में, बाजार में कॉम्पिटिशन है। डेफिनेटली आप सोच रहे हो माल बेच लूं, माल बेच लूं, माल बेच लूं। तो भाई बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिटेल फिक्स प्राइस होना चाहिए।
एक रिटेल फिक्स प्राइस होना चाहिए, क्योंकि जो दुकानदार आपसे लेकर के जा रहा है उनको भी तो माल बेचना है ना। आप डायरेक्ट कस्टमर को एक रिटेल फिक्स प्राइस पे माल बेचो। आपका रिटेलर जो दाम पर बेचता है आप वही दाम पर उसे माल बेचो, ताकि आपका रिटेलर्स को तकलीफ ना हो। ठीक है, कल दिन अगर वो कस्टमर उनके पास जाता है और वो बोलेगा कि भाई वहां पर फलाना जगह पे दाम कम है इस चीज का, फलाना जगह पे दाम कम है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर वो रिटेलर्स फिर क्या करेगा? यहाँ तो आप तो पैसा कमा ले रहे हो, रिटेलर्स के स्टॉक फंस जा रहा है, तो वो फिर क्या करेगा? वो आपके बाप के पास चला जाएगा, जहाँ से आप माल परचेस करते हो वो वहां से, फिर वो एक नया होलसेलर बन जाएगा। मेरे भाई बिजनेस आपका खराब हो रहा है और किसी का नहीं, रिटेलर उठ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा मिस्टेक है जो नहीं करना चाहिए, जो मैं सीखा हूँ। और मैं जो सीखा वही आपको बता रहा हूँ, कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिक्सिंग नहीं है, बाजार में जो चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्हाट मार्केट टीचेस अस, कि ये है सबसे बड़ा मिस्टेक जो कि सुधारना चाहिए। जैसे नोकिया का जो हाल हुआ था, नहीं परिवर्तन किया, आप अगर नहीं बदलोगे तो नोकिया वाला हाल आपका हो जाएगा। समझ जाओ भाई, समझ जाओ। ठीक है, तो चीज चीज को यही, बस यही चीज मैं बताना चाह रहा था, जो मार्केट में जो ज्यादातर होलसेलर्स गलती कर रहे हैं, जो मैं सीखा। चलो मैं सोचा चलो यार आपके साथ डिस्कस करा जाए। तो आशा करता हूँ मैंने जो सीखा और आप भी अगर ये गलती कर रहे हो, तो यहाँ से सीख करके चेंज कर लो, अपना बिजनेस करने का फॉर्मूला को बदल लो। बदलना कुछ नहीं, बस बिजनेस साइकिल में चलना है, ब्रेक नहीं करना। बिजनेस साइकिल ब्रेक करोगे तो आपका बिजनेस चला जाएगा। जीव जीवन से जीवनम याद कर लो बढ़िया से। ठीक है, जीव जीवन से जीवनम, शेर बकरी को खाएगा, किसी जानवर को खाएगा, वो जानवर शाकाहारी जानवर घास खाएगा। ये साइकिल चला आ रहा है, शेर घास नहीं खाएगा, बहुत मजबूरी होता तो बात अलग, शेर घास नहीं खाएगा। ठीक है, तो बस यही सिंपल सी चीज है, बिजनेस साइकिल को ब्रेक मत करने जाओ, नहीं तो फिर बिजनेस साइकिल आपका बिजनेस को ब्रेक कर देगा। सिंपल सा थिंग है, समझ जाओ बिजनेस साइकिल अच्छा से समझ जाओ और अच्छे से बिजनेस करो। ठीक है, एथिक्स के साथ बिजनेस करो। एथिक्स अगर नहीं होगा, आप अपने रिटेल दुकानदारों को ही लात मार दो, तो आप बिजनेस क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? आप होलसेलर्स हो, क्यों छोटा छोटा मुंह मार रहे हो? बड़ा सेल करने को फोकस करो ना, छोटा छोटा सेल में क्या रखा है? ठीक है, सिंपल सा थिंग है, जो समझ गया वो यहाँ से निखरेगा। समझ गया ना? तो सिंपल सा चीज़ है जो मैंने सीखा वो आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, इम्प्लीमेंट करो डेफिनेटली। कहीं ना कहीं फ्यूचर सोचना पड़ेगा। फ्यूचर सोचते हो तो भाई चीज़ें आसान होती जाएंगी। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को समझना, ना कि सिर्फ आज बेचना है, हमें हमेशा बेचना है। ठीक है, हमेशा बेचना और ग्रो करते हुए बेचना है, ना कि डाउनग्रेड नहीं होना, अपग्रेड होना। ठीक है, डाउनग्रेड मत, ये डाउनग्रेड होने वाली चीज कर रहे हो आप लोग। जो भी कर रहे हो ये गलती नहीं करना है, समझ जाओ। मैं समझ गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको समझना, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे और कोई नहीं। ठीक है, तो चीज़ों को समझ जाओ और इसे सुधारो और कुछ नहीं, बस। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा तो जरूर शेयर करो, और भी व्यापारी के साथ जो ये गलती कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना जो ये मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि उनको भी चीज़ समझ में आए कि आप आज कमा रहे हो, फ्यूचर में कल आपका बिजनेस खुद खत्म कर रहे हो। फ्यूचर में आपका बिजनेस खत्म हो रहा है, आज कमा रहे हो कल नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपका रिटेलर फिर आपका बाप के पास चला जाएगा। सिंपल द थिंग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ जाओ चीज़ों को। तो ये वीडियो उनको जरूर अपने व्यापारी संबंधी को जरूर ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी ये मिस्टेक कर रहे तो नहीं करे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत